हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं पवन, आपकी बायोलॉजी फैकल्टी, और आप सभी का स्वागत है सिनर्जी क्लासेस में। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आरबीसी के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे वॉरियर के बारे में जो हमारे बॉडी के अंदर है और वो फॉरेन पार्टिकल से हमारे लिए लड़ता है, हमें उनसे बचाता है। सबको पता चल गया होगा, मैं बात कर रहा हूँ डब्ल्यूबीसी की। ओके, तो डब्ल्यूबीसी क्या है? एक फॉर्म एलिमेंट है, जैसे कि आरबीसी था वैसे डब्ल्यूबीसी भी एक फॉर्म एलिमेंट है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। यहाँ पे कुछ डब्ल्यूबीसी के पिक्चर्स मैंने लगाए हैं, इन्हें हम डिटेल में देखेंगे। ओके, देखिए, हमें ये पता है कि डब्ल्यूबीसी को सेकेंड नाम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ। अब हम एक एक स्टेप देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी वाइट इन कलर होता है। इसके पीछे का रीज़न ऐसा है, यहाँ इसके पास कोई पिगमेंट नहीं है, नो पिगमेंट। अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन था, जो कि एक कलर पिगमेंट है, जो कि उसे रेड कलर देता था। बट वाइट ब्लड सेल के पास ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए वाइट इन कलर होता है। इसके बाद अगर दूसरी बात करें तो इसके जो फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं ल्यूकोपायोसिस। ओके, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोपायोसिस कहते हैं। अगर तीसरी बात करें तो इसका जो शेप होता है ये फिक्स नहीं होता है, ये सिचुएशन के हिसाब से अपना शेप चेंज करता है, इसलिए इसे कहते हैं अमेबॉइड शेप। ओके, अमेबॉइड शेप मतलब अमीबा जैसा शेप है, जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर इसके नंबर की बात करें तो ये होता है 6000 to 8000 ओके पर mm³ ऑफ ब्लड। और ये जो नंबर है वो इंक्रीज होगा इन्फेक्शन के टाइम पे। अगर हमें इन्फेक्शन है तो डब्ल्यूबीसी का नंबर जो है इंक्रीज होगा, क्योंकि ये एज अ इम्यून सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो ये जो नंबर है ये हम बहुत बार टीएलसी से पता करते हैं कि हमें इन्फेक्शन है कि नहीं। टीएलसी मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या होता है? तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ओके, तो इसकी मदद से हम पता लगाते हैं कि हमें इन्फेक्शन है कि नहीं। अगर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ज़्यादा है नॉर्मल से तो हमें इन्फेक्शन है। ओके, अब हम एक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, जिसे कहते हैं डायापेडेसिस। क्या कहते हैं? डायापेडेसिस। ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हम सपोज करें कि ये वेन या आर्टरी है, मतलब ब्लड कैपिलरी है, इसके अंदर से ब्लड फ्लो हो रहा है। ओके, और इसके बाजू में क्या है? टिश्यू है। ओके, इतना समझा। अब देखिए, सपोज ये यहाँ पे डब्ल्यूबीसी है। मैंने पहले बोला था डब्ल्यूबीसी कैसे होते हैं? वाइट इन कलर। अब ये डब्ल्यूबीसी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस टिश्यू के अंदर से निकल जाता है बाहर। मतलब जो ब्लड कैपिलरीज है, वेन या आर्टरी, उसमें से ये बाहर निकल जाता है। कौन? डब्ल्यूबीसी। ये जो बाहर निकालने की प्रोसीजर है, मतलब ये डब्ल्यूबीसी अगर ऐसा होगा तो ये क्या करेगा? थोड़ा शेप चेंज करेगा, कुछ ऐसा कर लेगा, और इन
जो ये टिश्यू है इनके बाहर से इसे निकल जाएगा और फिर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। तो ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं डायपेडेसिस। ओके, इसलिए हमने कहा था कि जो WBC का शेप है वो नॉट फिक्स है, मतलब देखिए यहाँ से बाहर निकालने के लिए इसने अपना शेप चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये एमेबॉइड शेप का है। समझ में आ गया डायपेडेसिस क्या होता है? अगर पूछे तो बता सकते हैं। चलिए ठीक है, अब अगर हम बात करें, इतना प्रोसीजर आपको समझ में आ गया? हमें पता है कि WBC सर्टन चीज़ों में डिवाइड होता है आगे जाके, तो हम वो देखेंगे। हमने पहले भी देखा था इसे, फिर से देखेंगे। तो WBC डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हमें पता है क्या है, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। ओके, और ग्रेनुलोसाइट कहाँ कहाँ डिवाइड होते हैं? तो न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद बेसोफिल्स और यूसिनोफिल्स, ये हमने पढ़ा हुआ है। अग्रेनुलोसाइट में 2 पार्ट्स आते हैं, एक मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। ओके, और लिम्फोसाइट में T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट। इतना हमें सबको पता है। तो हम क्या करेंगे, अब एक एक इंडिविजुअल को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। यहाँ पे डायग्राम में दिखाए गए हैं आपको न्यूट्रोफिल्स का। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये क्या है, ये ग्रेनुलोसाइट है। क्या आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये ग्रेनुलोसाइट है करके? मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ग्रेनुलोसाइट मतलब उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल होने चाहिए। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे ग्रेन्यूल, ये ग्रेन्यूल है, ये ग्रेन्यूल है, बहुत सारे ग्रेन्यूल दिखाई दे रहे होंगे। इसका मतलब एक ग्रेनुलोसाइट है। ठीक है, अगर आगे बात करें तो आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि इसका न्यूक्लियस मल्टीलोब है। मतलब देखिए, सपोज ये अगर न्यूक्लियस होगा तो यहाँ पे भी एक लोब है, यहाँ पे भी एक लोब है, यहाँ पे भी एक लोब, जो यहाँ पे आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, 3 लोब्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये मल्टीलोबुलर होता है। हम इसे कहते हैं PMNL। क्या कहते हैं? PMNL मतलब पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियो ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियो और ल्यूकोसाइट मतलब न्यूक्लियस में 2 से ज़्यादा या फिर 3-4 लोब प्रेजेंट होना, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट। ठीक है, ये क्या होता है? तो मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इतना समझा? अगर आगे बात करें तो ये एसिडिक बेसिक दोनों टाइप की स्टेनिंग बताता है। एसिडिक और बेसिक स्टेनिंग, दोनों टाइप के स्टेनिंग हम इसे कर सकते हैं। स्टेनिंग का मतलब है, स्टेन का मतलब होता है कलर एब्जॉर्प्शन, पर्टिकुलर कलर कैप्चर करना। तो ये एसिडिक बेसिक दोनों टाइप की स्टेनिंग दिखा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस। क्या होता है? फैगोसाइटोसिस। ओके, फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है? देखिए मैं बताता हूँ। सपोज ये कोई फॉरेन पार्टिकल है जो हमारे बॉडी में इसने एंटर किया है। अब क्या होगा, जब ये फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो ये न्यूट्रोफिल इसके आजू बाजू में ऐसे आ जाएंगे। ओके, मतलब वो फॉरेन पार्टिकल को सराउंड करेंगे और सराउंड करके इस फॉरेन पार्टिकल को क्या करेंगे? किल करेंगे। तो ये प्रोसेस होता है फैगोसाइटोसिस का। मतलब जो फॉरेन पार्टिकल है उसको आने दिया, फिर उसको चारों तरफ से घेर लिया, फिर उसको किल किया, ये हुआ फैगोसाइटोसिस। अब
जब फैगोसाइटोसिस होगा तो क्या होता है, वो फॉरेन पार्टिकल को मारने के चक्कर में कुछ अपने न्यूट्रोफिल्स भी किल हो जाते हैं। तो वो जो न्यूट्रोफिल्स है वो पस सेल के फॉर्म में डेड होते हैं, मतलब डेड होने के बाद वो पस सेल बनते हैं। जो भी अगर हमें लगे कुछ, तो कुछ दिन बाद उसमें पस फॉर्म होता है, तो वो पस क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, डेड न्यूट्रोफिल। इतना समझा? ठीक है, अभी चलते हैं आगे, इओसिनोफिल्स की बात करते हैं। ओके, सबसे पहले ये ग्रेनुलोसाइट है, यहाँ पे ग्रेनुल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब ग्रेनुअल्स। ओके, सेकंड बात करें तो इसका परसेंटेज होता है 2 to 3%। ओके, यहाँ पे हमने परसेंट लिखा नहीं है, परसेंट में बता देता हूँ आपको, ये 60 to 65% होता है। कितना? WBC का 60 to 65% होता है न्यूट्रोफिल्स, WBC का 2 to 3% होता है इओसिनोफिल। ओके, अगर सेकंड बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है, पहले इसके न्यूक्लियस का शेप देख लेते हैं। इसका न्यूक्लियस का शेप होता है हेडफोन शेप, आपको दिख रहा है, ये पर्टिकुलर हेडफोन जैसा लग रहा है, और ये हेडफोन की वायर, तो ये हेडफोन शेप का होता है इओसिनोफिल का न्यूक्लियस। ठीक है, अगर आगे बात करें तो ये एसिडोफिल होता है, मतलब एसिडिक स्टेनिंग दिखाता है, एसिडोफाइल है, एसिडिक स्टेनिंग बताएगा। ठीक है, उसके बाद इसका फंक्शन की बात करें तो ये एलर्जी को कंट्रोल करता है। ओके, जहाँ कहीं भी हमें एलर्जी होगी तो वहाँ पे ये समझ लेना कि इओसिनोफिल वर्क कर रहा है। ओके, एलर्जी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इओसिनोफिल। एलर्जी को अगर दूसरे इसमें लैंग्वेज में बोले तो क्या बोल सकते हैं? हेलमिंथिक रिएक्शन। ओके, तो ये सारी चीज़ें इओसिनोफिल से रिलेटेड थी, आपको समझ आई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेसोफिल को। ठीक है, जो बेसोफिल होता है उसका अगर परसेंट की बात करूं मैं तो 0.5 to 1% है। कितना? 0.5 to 1%। शेप की बात करूं तो ये एस शेप होता है। ओके, थोड़ा एस शेप दिखेगा आपको ऐसा, तो ये एस शेप्ड होता है। उसके बाद ये बेसोफिल आपको दिख रहा है, इसके नाम के अंदर ही बेसिक है, तो ये क्या होगा? ये बेसिक स्टेनिंग शो करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर चौथा पॉइंट देखें हम तो इसका फंक्शन देखेंगे। फंक्शन के टाइम क्या होता है, ये जो बेसोफिल है ये अगर ब्लड में है तो इसे बेसोफिल कहेंगे, लेकिन अगर ये टिश्यू में आ गया तो इसे कहेंगे मास्ट सेल। क्या कहेंगे? मास्ट सेल। और मास्ट सेल का काम क्या होता है? तो पहला होता है सिक्रीशन का। क्या क्या सिक्रेट करता है मास्ट सेल? तो पहला होता है हिपेरिन सिक्रेट करता है। ओके, हिपेरिन का क्या रोल है? तो ये एंटीकोएगुलेंट है, मतलब आपके ब्लड को ये क्या बोल सकते हैं, कोएगुलेट नहीं होने दे सकता, मतलब आपका ब्लड लिक्विड स्टेज में रहे, इसका ये काम है हिपेरिन का। ठीक है, और अगर आप ब्लड को बाहर निकाले तो बाहर टेस्ट ट्यूब में निकाले तो वहाँ पे तो हिपेरिन होगा नहीं, क्योंकि हिपेरिन तो बॉडी के अंदर, तो आपको उसके लिए आर्टिफिशियल हिपेरिन आते हैं, वो डालना पड़ता है टेस्ट ट्यूब में ताकि वो ब्लड क्लॉट ना हो पाए। ओके, उसके बाद सेकंड जो रिलीज है इसका मास्ट सेल का वो है हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करता है? हिस्टामिन एक्ट एज अ वैसोडायलेटर। वैसोडायलेटर मतलब अगर तुम्हारी वेन या फिर आर्टेरी की बात करूं, इसकी डायमीटर इतनी है तो ये क्या करेगा? इसके डायमीटर को थोड़ा बढ़ा देगा। ओके, समझा? ये इसका काम है। ठीक है, तीसरा है सीरोटोनिन। तीसरा क्या होता है? सीरोटोनिन।
इसका काम क्या है, इसका काम इसके उल्टा है। ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। क्या है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। मतलब अगर तुम्हारे आर्टरी वेन की डायमीटर इतनी होगी तो इसको छोटा कर देगा। ओके, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू में, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे तब। ये समझा? ये क्या का किसका काम है? हिस्टामिन का काम है, और ये सीरोटोनिन का। ओके, तो बेसोफिल यहाँ समाप्त करते हैं हम। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या है? अग्रेनुलोसाइट है, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे कोई ग्रेन्यूल दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, तो ये अग्रेनुलोसाइट। दूसरी बात करें तो ये लार्जेस्ट है सब डब्ल्यूबीसी में। साइज की बात करें तो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट इन साइज। सब डब्ल्यूबीसी को इकट्ठा लाऊं मैं तो सबसे बड़ा कौन दिखेगा? तो मोनोसाइट दिखेगा। ओके, उसके बाद बात करें तो इसका शेप। तो इसके शेप की जो है ना बहुत सारे नाम है। पहला तो किडनी दिख रहा है, किडनी शेप्ड है करके। हाँ, किडनी भी ऐसे शेप की होती है। उसके बाद बीन शेप्ड, और उसे हॉर्स शू शेप भी कहते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अगर आगे बात करें तो ये भी क्या करता है? मोनोसाइट का भी फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस करना। फैगोसाइटोसिस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, तो ये हो गया मोनोसाइट के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिम्फोसाइट देखते हैं। अभी लिम्फोसाइट की डायग्राम मैंने यहाँ रखी नहीं है क्योंकि लिम्फोसाइट एक नॉर्मल सेल जैसा होता है, सर्कुलर उसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा और ये आजू बाजू में साइटोप्लाज्म। तो ये है लिम्फोसाइट, ठीक है। इसका शेप एकदम नॉर्मल होता है, नॉर्मल सर्कुलर शेप कह सकते हैं आप, ठीक है। लिम्फोसाइट को हम क्या कहते हैं? सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी कोई एंटी पार्टिकल आएगा, मतलब फॉरेन पार्टिकल आएगा तो सबसे पहले उसके सामने खड़े होंगे लिम्फोसाइट। तो ये सोल्जर है बॉडी के, ठीक है। लिम्फोसाइट क्या होते हैं? लिम्फोसाइट में दो चीज़ें आती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ओके, बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? तो ये एंटीबॉडीज प्रिपेयर करते हैं, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन। ओके, और इसमें दो ये आते हैं, एक होता है प्लाज्मा बी सेल और एक होता है मेमोरी बी सेल। तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इम्यून सिस्टम की बात करेंगे, तब हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखिए। और लिम्फोसाइट क्या करता है? तो जो इन्फेक्टेड सेल है उनको किल करता है, इन्फेक्टेड सेल को किल करता है। ओके, तो ये बात हो गई लिम्फोसाइट की। अब अगर हम आगे बात करें तो हमें डब्ल्यूबीसी के कुछ डिसऑर्डर भी देखने पड़ेंगे, है ना। तो डिफिशियंसी हुई तो डिफिशियंसी मतलब कमतरता, कोई छोड़ के गया है। और जब कोई छोड़ के जाता है तो क्या होता है? पेन होता है, मतलब पेनिया। और डब्ल्यूबीसी छोड़ के है तो इसको क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइटोपेनिया, क्योंकि डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ल्यूकोसाइटोपेनिया। ओके, और अगर इंक्रीज है तो ल्यूकोसाइटोसिस। इतनी चीजें सबको समझ में आई? तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा थर्ड एंड फाइनल फॉर्म एलिमेंट देखते हैं जो है प्लेटलेट। क्या है? प्लेटलेट। इसका मैं परसेंटेज बताना भूल गया आपको, परसेंटेज में एक बार आपको बता देता हूँ। तो लिम्फोसाइट जो होता है वो 20 to 25% होता है, और जो मोनोसाइट होता है ये 2 to 10% होता है। ओके, इसके आगे के बता चुका हूँ क्या? हाँ, ये बता चुका हूँ। अभी हम बात करते हैं प्लेटलेट की।
तो प्लेटलेट को और क्या कहते हैं, तो थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लेटलेट बनता कैसे है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था सपोज ये बोन मैरो है, ओके, और यहाँ पे कुछ स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्टेम सेल है ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बनाते हैं, ओके। बट ये प्लेटलेट डायरेक्टली नहीं बनाते, मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये चीज़ें। सबसे पहले ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे मेगा कैरियोसाइट्स। क्या बनाएंगे, मेगा कैरियोसाइट्स। सपोज मैं आपको यहाँ पे निकालता हूँ मेगा कैरियोसाइट्स को। ये मेगा कैरियोसाइट क्या होता है, मेगा कैरियोसाइट के बाद ये जो मेगा कैरियोसाइट है अंडर डिवीजन चला जाता है, मतलब इसके फ्रैगमेंट पड़ते हैं ऐसे ऐसे। ये क्या हो गया, इसके फ्रैगमेंट पड़ गए, मतलब ये टूट गया, अपने आप से दूर हो गया, अलग अलग हो गया। अब ये जो बचे हुए फ्रैगमेंट है, जैसे कि यहाँ यही बचा, यहाँ ये बचा, यहाँ ये बचा, यहाँ ये बचा, ये जो फ्रैगमेंट है इन्हें कहते हैं प्लेटलेट। समझा, मतलब प्लेटलेट इज एन फ्रैगमेंट ऑफ सेल। कौन सी सेल का, तो मेगा कैरियोसाइट ये सेल है, इसका फ्रैगमेंट है प्लेटलेट। कैसे बनता है समझा, अब कुछ डिटेल बातें करेंगे इसके बारे में, ओके। जैसे कि इतना समझा आपको, ये रफ करूं मैं, तो कुछ बातें करते हैं। जैसे कि इसका लाइफ स्पैन होता है 1 वीक प्लेटलेट का, ओके। सेकेंड अगर मैं बात बताऊं तो इसके प्रोडक्शन जो फॉर्मेशन है उसे क्या कहेंगे, थ्रोम्बोपायोसिस, ओके। अगर तीसरी चीज बोलूं तो इसका काउंट होता है 1.5 टू 3.5 लाख पर mm³, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या होता है, आरबीसी होता है, उसके बाद प्लेटलेट होता है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी होता है। ये मिलियन में होता है, ओके, 5 to 6 मिलियन। ये लाख में है, कितना लाख, 1.5 to 3.5 लाख। और जो डब्ल्यूबीसी है वो 1000 में होता है, ठीक है, 5 to 6000, इतना ये आपको पता होना चाहिए, ओके। अगर इसके डिसीज की बात करूं, अगर डिक्रीज है इसका नंबर तो पेन तो होना ही है, तो क्या होगा, पेनिया। और पेनिया थ्रोम्बोसाइटोस, प्लेटलेट का मतलब प्लेटलेट कम हो रहे तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और अगर इंक्रीज है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस। ओके, समझा इतना। और अगर इसकी फंक्शन की बात करें तो ये ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग हम इसके नेक्स्ट वीडियो में या फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबको समझा, जब जो भी अब तक मैंने पढ़ा है वो। चलिए अब बात करते हैं इसके ओवरऑल की, मतलब एक टेबल बना के मैं आपको बता देता हूँ कि ओवरऑल क्या क्या है, ओके। जैसे कि सबसे पहले हम परसेंटेज की बात करते हैं, न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल कितना परसेंट होता है, तो ये होता है 60 to 65%, ओके। उसके बाद यूसिनोफिल कितना परसेंट होता है,
इयोसिनोफिल कितना होता है? तो ये होता है 2 to 3%। बेसोफिल 0.5 to 1%। मोनोसाइट बताओ जल्दी, ये होता है 2 to 10%। और लिम्फोसाइट ये होता है 20 to 25%। ठीक है, इतना समझा। अब इस शेप की बात करें, न्यूट्रोफिल का शेप मैंने कैसे बताया था आपको? तो ये क्या होता है? PMNL, मतलब मल्टी लोब होता है न्यूक्लियस में, मल्टी लोब न्यूक्लियस ऐसा कह सकते हो। ठीक है। इयोसिनोफिल हेडफोन शेप्ड होता है। बेसोफिल बताओ एस शेप्ड। मोनोसाइट तो इसके बहुत सारे नाम थे, जैसे कि किडनी, उसके बाद बीन शेप, उसके बाद हॉर्स शू शेप। ओके। और लिम्फोसाइट सर्कुलर शेप का होता है, नॉर्मल सर्कुलर शेप। फंक्शन न्यूट्रोफिल पता है, फैगोसाइटोसिस। उसके बाद इयोसिनोफिल, इसका क्या फंक्शन होता है? तो एलर्जी में यूजफुल है। ओके। बेसोफिल डिफरेंट एंजाइम सिक्रेट करता है, जैसे हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। ओके। मोनोसाइट ये भी फैगोसाइटोसिस करता है। और जो लिम्फोसाइट है ये इम्यूनिटी में वर्क करता है। ओके, समझा पूरा टेबल? तो चलिए अब आगे कुछ देखते हैं मज़ेदार। अब टाइम है हमारा मीम का, मीम सेक्शन का टाइम है। तो देखते हैं मीम क्या कह रहे हैं। तो कह रहा है फिजिक्स टू नीट एस्पायरेशन सॉरी, फिजिक्स टू नीट एस्पायरेंट। फिजिक्स वाला बोल रहा है क्योंकि अल्लू अर्जुन है, अच्छा लगा ना मैं तेको तुमको। तो एक्चुअल में डायलॉग में तेको है, ये तुमको कहाँ से आया पता नहीं। ठीक है, नीट एस्पायरेंट क्या करता है? छी छी तू क्यों अच्छा लगेगा। ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ था जब भी मूवी आई थी। ओके, अच्छी थी मूवी और मीम भी अच्छी है। देखते सुंदर कन्या, माना कि आप बहुत खूबसूरत है मगर मोहब्बत हमें फिर भी वाइट कोट से। और इससे ही नीट वालों, जब तक नीट क्रैक नहीं होती तुम्हें वाइट कोट से ही मोहब्बत करनी पड़ेगी, क्योंकि मोहब्बत से क्या होता है? मोटिवेशन आता है। और जब मोटिवेशन आता है तो आदमी 2 घंटों की जगह 4 घंटे पढ़ता है। तो वाइट कोट से ही मोहब्बत करो यार, ये लड़कियों में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। when my younger sibling talking about taking science, ओके, वो कह रहा है भाई मुझे साइंस लेना है मैं कह रहा हूँ मर जाएगा तुम। हाँ यही होता है, तुम सब भी मर ही रहे हो क्या? अब भी तो 2 साल प्रिपेयर करने के बाद और 4 साल MBBS में भी मरना है, उसके बाद MD में भी मरना है। जोक्स पार्ट, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। आप बस पढ़ाई कंटिन्यू रखो, एंजॉय करने के साथ साथ पढ़ो, ऐसे मीम्स देखा करो, मतलब मोटिवेशन आता है। और ये आज का फाइनल सेक्शन है। इसमें जो हमने लास्ट वीडियो देखा था RBC का, लव स्टोरी ऑफ RBC, तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, ये आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको आ जाएंगे, और अगर वैसे भी आते हैं वीडियो न देख के भी तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो वीडियो एक बार देख लीजिए। जैसे कि इन एम्ब्रियोनिक स्टेज फॉर्मेशन ऑफ RBC टेक्स प्लेस इन हीमोग्लोबिन इज प्रोटीन। कौन से टाइप का प्रोटीन होता है? हीमोग्लोबिन। नॉर्मल रेंज क्या होती है हीमोग्लोबिन की ब्लड में? और ये आपको अलग अलग मिलेगा हर बुक में, लेकिन आपको NCERT के हिसाब से बताना है। ठीक है। RBC परफॉर्म विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, RBC कौन से टाइप का रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दिए और सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ नॉलेजेबल थिंग के साथ, कुछ मज़ेदार मीम के साथ। ठीक है, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय। चलो।